हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीपीसीएल की एक न्यू भर्ती अभी आई हुई है। 2024 की रिक्रूटमेंट है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, जेई की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस लगने वाली है, मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अंतिम तिथि 26 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। आप रेलवे के ज़्यादा भरोसे ना रहें। 1 करोड़ फॉर्म डलाएंगे और 5 से 10 हज़ार वैकेंसी आ रही है, तो आप अदर वैकेंसी जरूर भरते रहें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं, जहां मैं अभी आपको सभी जानकारियां दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो भर्ती आई हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। रिक्रूटमेंट जो आई है, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसमें हाइड्रोकार्बन से जो है कार्य किया जाता है। इसमें जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनी की भर्ती निकाली गई है, वो टोटल 9 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन केट 1 की जो 19 रिक्रूटमेंट है, इसी तरीके से आप दे सकें। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद पी एंड यू मैकेनिक, उसके बाद इंस्टॉलेशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन वाली एफ एंड एस वाली ऐसी भर्तियाँ निकाली गई। 73 भर्ती टोटल निकाली गई है। अब ये जो भर्ती निकाली गई है ना, बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है आपके लिए। अब इसमें मैं आपको नीचे की ओर बता देता हूँ। अगर आप इसे भरना चाहते हैं ना, तो www.ncbc.nic.in की साइट पर जाकर भर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं आ जाता हूँ नीचे की ओर, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या है। तो इसमें डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है ना, फिजिकल हेयरिंग वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका रिजर्वेशन भी दिया गया है। उसके बाद इसमें एज लिमिट होने वाली है 30 साल, मतलब 26 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को, 10 ईयर का डिसेबिलिटी वाले जनरल, और उसके बाद विकलांग कोटे से 13 साल का एज रिलैक्सेशन OBC और 15 साल का ST/SC को मिलने वाला है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, उसके बाद प्रोडक्शन ट्रेनी की, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस और 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, एक्सचेंजर पम्प्स, कंप्रेसर, उसके बाद मतलब 3 ईयर ये आ जाता है पेट्रोकेमिकल, उसके बाद केमिकल या रिफाइनिंग, इस फर्टिलाइज़र, इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में भी, केट 1 प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्शन की जो असिस्टेंट वाली वैकेंसी है उसमें यही मांगा गया है, ठीक है ना। BSc केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 60% मार्क्स होने चाहिए, और EWS OBC ST/SC वालों के 55% होने चाहिए। फिर आ जाते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल वाले, जो एनालिसिस वाली है, उसमें BSc विद केमिस्ट्री मांगा है, 60% होने चाहिए। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल वाले में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल केट 1 वाले में 3 ईयर का डिप्लोमा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर आपका 3 ईयर का जो रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मेंटेनेंस होना चाहिए, कंप्रेसर या फिर टरबाइन से रिलेटेड। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल केट 2 में भी यही मांगा है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में भी आपका एक्सपीरियंस वो 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स मांगे गए हैं, एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल केट 1 में जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी मांगा है 3.3 kV की लाइन पर। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस, भाई जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ना, पोस्ट बढ़ती है, वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनी, 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, फिर या फिर लार्ज इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर जूनियर इंजीनियर आप देख सकते हैं, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सेफ्टी में भी, फायर एंड सेफ्टी में भी 10th पास मांगा है। NFSC नागपुर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है। तो भाई इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरना।
ठीक है, फायर एंड सेफ्टी वाली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी वाली जो वैकेंसी है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। नीचे की ओर वाली वैकेंसी में ऊपर 10th मांगा गया है। तो ये वैकेंसी आई हुई है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे की ओर भाई। इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल किया जाएगा 10/3/2024 को चेन्नई में, ठीक है। नीचे की ओर आ जाते हैं तो मैं आपको जानकारी देता था फायर एंड सेफ्टी वही नागपुर। फिजिकल टेस्ट होएगा इसमें। 165 सेंटीमीटर आपकी वो होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए 50 kg, चेस्ट होना चाहिए 81, फलाने के बाद 86.5 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखते हैं टेस्ट रनिंग कितनी होनी चाहिए, उसके बाद मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो भाई बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है आपके लिए। तो आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं देख लो भाई। भरने का तरीका आपको बता दिया। न्यू यूज़र को पहले मोबाइल नंबर और मेल आईडी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू, डिक्लेरेशन, पेमेंट सिलेक्शन, डाउनलोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी है। आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाते जाएंगे। आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, आप डालते जाए। और आखिरी में आपको क्या है ना, चूज़ फाइल करके डालना है। सिग्नेचर को अपलोड करना है, अपलोड को डॉक्यूमेंट्स करना है, प्रीव्यू करना है, एडिट करना है। आप कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई संशोधन करना है तो इन्हीं को प्रोसीड टू पेमेंट पे जाकर पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जो रिसीप्ट मिलेगी, डाउनलोड फॉर्म करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसको भर देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूं www.cpcl.co.in की साइट पर जाकर भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है www.cpcl.co.in की साइट पर जाकर भरना है। तो बहुत शानदार रिक्रूटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।